आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन, देखिए प्रोनाउंसिएशन अगर अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना होता है। आपको मैं बता दूं सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन अगर आप अच्छे से जान गए तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इजी तरीका जो होता है, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन जानते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन ए कैसे, देखिए मान लीजिए ए का आपके पास ए लिख रहे हैं, आपके पास ए लिखा है और एक ऐसे ए लिखा है। देखिए दोनों को जैसे ही पढ़ेंगे वैसे दोनों ए लिखा है। तो प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना है इस तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे लिखे हम एम ए एन, अब यहाँ लिखा है एम ए एन तो मैन। अब यहाँ पे हम लिख दें एम ए एन ई तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मेन। ये है मैन और ये है क्या, मेन। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आप लिखते हैं टी ए पी टैप, इसको क्या बोलते हैं, टैप। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी ए पी ई, यानी ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ये लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। यानी लास्ट में जब ई आ रहा है तो हम जो भी इसको हिंदी वाले को बोल रहे हैं ए को, यानी हम ई से दर्शाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ए में आप क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखे सी ए एन कैन, क्या लिखे यहाँ पे आप सी ए एन कैन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए एन ई केन। अब इसको क्या बोलेंगे आप, केन बोलेंगे। तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन ए और ए के बारे में हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं क्या सी, यहाँ पे क्या लिखते हैं सी। अब देखिए सी का मतलब जो होता है यह होता है क। सी का मतलब क्या होता है क, लेकिन सी का मतलब सौ होता है। सी का मतलब सौ कैसे होता है इस तरीके समझानेंगे कि सी का मतलब सौ कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रोनाउंसिएशन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश समझना नहीं समझ पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में सी का मतलब सौ कैसे होता है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सी के बाद अगर सी के बाद आपके पास आई ई वाई, सी के जस्ट बाद आई ई वाई आता है तो आपसे मैं सही क्या बताऊं कि सी के बाद आई ई वाई आता है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन जब बोलते हैं तो सौ होता है। तब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, हम सौ पढ़ते हैं। अभी आप थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं सी ई एन टी ई आर। अब इसको हम केंटर नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, केंटर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेंटर। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह सेंटर लिखा गया है। आपको मैं पहले इसके पहले बताया था कि सी के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, आई ई वाई अगर आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, सौ बोलेंगे। लेकिन जस्ट के इसके तीनों के बाद अगर कोई भी वर्ड आता है आपके पास तो सौ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं सी आई टी वाई, क्या लिखे हैं आप, सी आई टी वाई। इसको कीटी नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कीटी नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, सी टी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, सी टी पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सी वाई सी एल ई, जैसे मान लीजिए साइकिल लिखे, अब साइकिल लिखे हैं तो सी वाई, अब साइकिल यानी सी के जस्ट बाद क्या आपके पास आया है, वाई। तो आप तीन वर्ड्स को आप हमेशा याद रखिए, सी के जस्ट बाद अगर आई आता है, ई आता है, वाई आता है तो क्या हो जाएगा, साइकिल हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझने के लिखते हैं सी ए एम ई, क्या लिखते हैं, सी ए एम ई। अब यहाँ पे लिखा है क्या, केम लिखा है, क्या लिखा है, केम, यानी सी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, केम हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखिए इसमें क्या है, आप इस वीडियो को पूरा बनाए रखिए। अभी आपको एक चीज़ और समझाते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन को, देखिए प्रोनाउंसिएशन को जानने के लिए सबसे पहले हम अपने टंग जो मेरा जीभ है उसको आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वैसे आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। तो सबसे पहले अपने प्रोनाउंसिएशन को सीखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ई एन जी एल आई एस एच, जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और कोई एक ऐसा वर्ड आपके पास आता है कि वह डबल हो जाता है, डी ओ यू बी एल ई।
आपके पास कोई भी एक ऐसा मीनिंग आप लिख रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं, उसमें स्पेलिंग में क्या होना चाहिए, डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में लिखते हैं APPLE, आपको जैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, APPLE। अब इसको हम लिखते हैं क्या, एप्पल। क्या लिखते हैं, एप्पल। क्या लिखते हैं, एप्पल। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, गलत है। आपको ऐसे लिखना है, एप्पल। ये वाला सही है आपके पास। आपको डबल पी अगर आपको पास आता है तो आप इसमें एप्पल नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हिंदी में तो आधा प होता है, लेकिन इंग्लिश में आधा प नहीं होता है, तो इसको एप्पल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्पल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, SUNNY, क्या लिखे हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सन्नी। क्या लिख सकते हैं, सन्नी। लेकिन यह सन्नी नहीं लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, सनी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सनी। क्यों, क्योंकि SUNNY को हम सन्नी नहीं पढ़ेंगे, यह रॉन्ग है। ये क्या पढ़ेंगे, हम सनी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। अगर किसी वर्ड में डबल स्पेलिंग आ जाता है तो उसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे, उसका हिंदी जो होगा वो एक ही होगा। तो उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ एक और एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे HIPPO। अब इसको क्या है, आप क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको हिप्पो। ये गलत है, आप क्या पढ़ेंगे, इसको हिप्पो पढ़ेंगे। यानी आप जब भी इंग्लिश में कोई डबल वर्ड आता है तो आप उसको ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंदी में भी आप डबल बोल सकते हैं, नहीं। आपके पास डबल है तो सिंगल हो सकता है। जैसे मान लीजिए APPLE, एप्पल ऐसे लिखा जाएगा, एप्पल नहीं लिखा जाता। सनी लिखा है तो सन्नी नहीं लिखा जाता है, सनी लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा है हिप्पो लिखा है, तो हिप्पो लिखा है तो आपको हिंदी में हिप्पो नहीं लिखना है, हिप्पो ऐसे लिखना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, आगे वीडियो में बने रहिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे आप इस वर्ड को और आसानी से तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यू का मतलब अ कैसे होता है, यू का मतलब यू और ऊ कैसे होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा यू का मतलब अ और यू क्यों होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है जो इसी आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, हमारे ही चैनल पे। CBC याद रखिए और CBCE याद रखिए। अगर CBC और CBCE अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए, CBC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, और CBCE का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, और लास्ट में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, जो आपके पास मैं ई लिखा हूँ। आप जैसे एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं कि कब अ होगा और कब यू होगा। तो देखिए लिखा है क्या, यूपी। क्या लिखा है, यूपी। अब क्या लिखा है, अप। क्या लिखा है, यह अप लिखा है। क्या लिखा है, अप लिखा है। यानी आपको ये बताया गया था कि कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो देखिए क्या है, वावेल कॉन्सोनेंट, तो वावेल कॉन्सोनेंट है तो क्या हो सकता है, अप हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, CUT। सी क्या है मेरा, सी क्या है, सी देखिए क्या है, सी कॉन्सोनेंट हो गया, यू क्या हो गया, वावेल हो गया। थोड़ा आप ध्यान से समझिए इसको, कॉन्सोनेंट सी हो गया, यू क्या हो गया, वावेल हो गया, फिर कॉन्सोनेंट हो गया, यानी CBC हो गया। क्या हो गया, CBC। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, कट पढ़ सकते हैं। यम, इसको क्या पढ़ सकते हैं, मम पढ़ सकते हैं। क्यों, देखिए आपके पास कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, ये CBC जिसमें भी होगा, CBC जिसमें भी होगा उससे हम अ पढ़ेंगे। CBCE जिसमें भी होगा उसको यू और ऊ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए, CUTE। क्या लिखा है, CUTE, इसको क्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूट। क्यों, क्योंकि CBCE दिया है। क्या दिया है, CBCE। आप देखिए सबसे पहले दिया है कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद दिया है वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई, यानी CBCE।
इस पे लागू होता है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्यून। क्या लिखा है, ट्यून, यानी ट्यून लिखा गया है। टी आपके पास एक कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद वावेल है, फिर आपके पास कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद ई है, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्यून पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कंज्यूम। क्या लिखा है, कंज्यूम, CUNSUME, कंज्यूम। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल है, फिर कॉन्सोनेंट, और लास्ट में मेरा क्या है, ई है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, CVCE। अब इसमें देखिए लिखा गया है क्या, NUDE। आपको पता है कि क्या है, कॉन्सोनेंट है या वावेल है, फिर कॉन्सोनेंट, और लास्ट में क्या होना चाहिए, ई, तो इससे बोलते हैं न्यूड। क्या बोलते हैं, न्यूड। यहाँ पे देखिए रन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, रन। आपके पास देखिए क्या है, ये CVC है। क्यों, क्योंकि आपको पता है CVC में सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, फिर आपके पास वावेल होता है, फिर आपके पास कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए क्या है, CVC, इसलिए पढ़ते हैं इसको रन। क्या पढ़ते हैं, रन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कब आपको CVC कब अ होगा, कब यू होगा।